नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कैलिफोर्निया में दिखा है लॉरेंस बिश्नोई का भाई। एक शादी के कार्यक्रम में अनमोल बिश्नोई नजर आया है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल था। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मूसेवाला हत्याकांड के साजिश का आरोपी अनमोल बिश्नोई लोकेटेड किया गया। ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक शादी के पार्टी की ये तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वहां पर अनमोल बिश्नोई मौजूद है। पंजाब पुलिस की वांटेड लिस्ट में है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। मूसेवाला की हत्या की साजिश में एक आरोपी है। और ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आराम से और कितने ऐशो आराम की जिंदगी अमेरिका की कैलिफोर्निया में जी रहा है अनमोल बिश्नोई। पंजाब पुलिस एक के बाद एक कई आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कई लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका है। लेकिन इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई किस तरह से आराम से जिंदगी जी रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश का। विशाल, इस वीडियो आने के बाद जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई होगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरह से बड़े ऐशो आराम से अमेरिका में जी रहा है और पंजाब पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है। देखिए, जिस तरह से पहले ही जो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड होता है और उसके बाद अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन जिसको अजरबैजान में डिटेन कर लिया गया था, दोनों ही अपना जो नकली पासपोर्ट है, नकली पासपोर्ट बनाने के बाद नेपाल जाते हैं और नेपाल के रास्ते वो अजरबैजान में जाते हैं, जहां से ये कनाडा के लिए रवाना हो जाता है। और कनाडा से अब अमेरिका में ये स्पॉट हुआ है 16 तारीख को, 16 अप्रैल को, जहां पर बेकरफील्ड में एक शादी समारोह में है। और वहीं पर उसके साथ है मशहूर पंजाबी सिंगर हैं कर्ण औजला। कर्ण औजला ने अपनी सफाई भी दी है कि उनको घर वालों ने शादी समारोह के लिए बुक किया था, इसीलिए वो आया था, ना कि किसी भी तरह से अनमोल के साथ उसकी कोई भी जान पहचान तक नहीं है। लेकिन अपने अपने सवाल काफी बड़े खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से पंजाब में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी थे किस तरह से फरार होते चले जा रहे हैं। बेशक पंजाब पुलिस ने इसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है और वहीं पर एफबीआई को भी, क्योंकि गोल्डी बराड सबसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और गोल्डी बराड जो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहा जाता है। और ये अपने आप में काफी दिलचस्प मामला है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है वहां पर एकदम स्पॉट होता है और स्पॉट होने के बाद ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि किस तरह से जो एफबीआई है, बेशक एफबीआई ने पिछले रविवार को ही 12 लोगों को हिरासत में लिया था और 20 के लगभग वहां पर छापेमारी की गई थी अलग अलग स्थानों में, जहां पर जो 17 पंजाबी गैंगस्टर थे उनको भी हिरासत में लिया था। लेकिन अब भी गोल्डी बराड जो एफबीआई के हाथ नहीं आ पाया है। लेकिन वहीं पर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के भाई का वहां पर होना, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता चला जा रहा है। बिल्कुल, अपने आप में कई सवाल जो हैं विशाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। एक सवाल जो यहां पे और सामने आ रहा है वो ये कि पंजाब पुलिस और लगातार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कितनी आसानी से अपराधी इस देश में नेपाल जाते हैं, नेपाल के रास्ते से फिर कनाडा पहुंचते हैं और फिर अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये माने ना कहीं लापरवाही होती है, चूक होती है और एक रूट पकड़ रखा है अब तमाम अपराधी दोषी, चाहे वो देश में कहीं भी हो, कि हमें नेपाल जाना है, फिर नेपाल से हम दुनिया के किसी भी और मुल्क में चले जाएंगे और आजादी से जिएंगे। देखिए, देश के जो अपराधी हैं, अपराधियों के लिए नेपाल एक आसान रास्ता भी है और वहां पर पैसे के बल के ऊपर सारा कुछ अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। और अनमोल बिश्नोई ने भी ऐसा ही किया होगा, क्योंकि सचिन थापन और दोनों अपना डुप्लीकेट जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट बनाते हैं और पासपोर्ट बनाने के बाद नेपाल के हवाई अड्डे से फरार हो जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि अलग अलग देशों में होते हुए वो कनाडा और अमेरिका पहुंच जाते हैं। बेशक भारतीय जो एजेंसियां हैं वो अपने अलर्ट मोड के ऊपर हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले को लेके, और यही कारण था कि जो सचिन थापन था, सचिन थापन को भी अजरबैजान में
डिटेन किया गया था। लेकिन कहा उस समय भी ये कहा जा रहा था कि सचिन थापन के साथ ही अनमोल बिश्नोई था जो वहां से स्लिप होकर कीनिया चला गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि कीनिया नहीं, वो कनाडा चला गया था। अब कनाडा से वो अमेरिका में पहुंच गया है और एक साफ तौर से विशाल तस्वीरें अपने आप में हकीकत बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये अपराधी बड़ी आसानी से अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शादी समारोह में ऐशो आराम से बड़ी आजादी से खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहा है भारत में हत्या करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।